नमस्कार बच्चों, प्यारे दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर। जो HSSC प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उस लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम करवा चुके हैं, इसके लिए अलग से आपको प्लेलिस्ट बना के मैं दे दूँगा। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन लिया है इंग्लिश लैंग्वेज से, वो है आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव के साथ जो ब्लैंक्स दिया गया है उसको फिल कीजिए। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर उठा लिए हैं, चेंज भी नहीं किया है जैसा आपके एग्जाम में आए थे। क्वेश्चन नंबर 86 था, देयर वर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब आंसर में क्या दिया गया है? फ्यूअर, मैनी, लेस और लेसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जितनी उम्मीद की गई थी, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना, उससे जो व्यूअर्स थे वो क्या थे? या तो कम थे। फ्यू और लेस का मतलब कम, या मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब सही सेंटेंस क्या बनेगा? जितनी उम्मीद की गई थी उससे जो व्यूअर थे, या तो वो कम थे या वो ज़्यादा थे। कम के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्यूअर यूज़ कर सकते हैं, लेस यूज़ कर सकते हैं या लेसर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का एक ही ऑप्शन दिया गया है, मैनी। ठीक है, देखो मैनी से ही शुरुआत करते हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। तो मैनी तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। इसकी बजाय अगर मोर दिया होता, ठीक है, मोर मतलब ज़्यादा। देखो मोर के बाद देन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, मोर के बाद देन का यूज किया जा सकता है। यहाँ पर मोर आ सकता था, देयर वर मोर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर थे। ये बिल्कुल सही हो जाता, तो मैनी नहीं आएगा। मैनी का मतलब बहुत सारे। अब मैनी नहीं आएगा तो बाकी ऑप्शन क्या रह गए? बाकी ऑप्शन रह गए आपके फ्यूअर, लेस और लेसर। अब फ्यूअर और लेस में से देखेंगे कौन सा आएगा। देखो फ्यूअर के बाद भी देन आ सकता है और लेस के बाद तो देन आता ही है। ये दोनों ही रूल हैं, फ्यूअर के बाद भी देन आ सकता है और लेस के बाद भी देन आ सकता है। मतलब सेंटेंस क्या रहेगा हमारा? जितनी उम्मीद की गई थी उससे कम व्यूअर थे। अब फ्यू और लेस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? देखो फ्यूअर का उपयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर काउंटेबल नाउन की बात की गई हो। अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं तो उससे पहले फ्यूअर यूज़ करेंगे, और डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते यानी अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ लेस यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे फ्यू की बात करें तो जैसे फ्यू पीपल, क्योंकि पीपल काउंट किए जा सकते हैं तो फ्यूअर पीपल सही रहेगा। फ्यू टेबल, ठीक है, फ्यूअर टेबल। कुछ भी, जैसे फ्यूअर वीडियो। लेकिन अगर लेस की बात करें तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा, जैसे लेस वाटर, लेस मिल्क, लेस हैप्पीनेस, क्योंकि ये डायरेक्टली काउंट नहीं किए जा सकते। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे हमारा क्या है, व्यूअर्स। व्यूअर्स मतलब देखने वाले। अब जो देखने वाले हैं वो तो काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई किसी चीज़ को देख रहा है, जैसे मैच को देख रहे हैं, तो वहाँ पर दर्शक काउंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल काउंट किए जा सकते हैं। इसका मतलब व्यूअर्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा फ्यूअर का उपयोग किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल में लेस का उपयोग न करके फ्यूअर का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि फ्यूअर का जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो सही सेंटेंस रहेगा, देयर वर फ्यूअर व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर लेक्सिकन। लेक्सिकन का समानार्थी चुनिए। अब लेक्सिकन का मतलब होता है शब्दकोश। शब्द कोश, ठीक है। अब शब्द कोश का समानार्थी देखना है हमने। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है।
लेक्सिकन की स्पेलिंग देख लेनी है, LEXICON, ठीक है। लाइबिलिटी की LIABILITY, ठीक है। और डिक्शनरी, लाइबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी या भार कह सकते हैं, ठीक है। जिम्मेवारी एक तरह का भार ही होती है। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश या शब्दावली, जो कि लेक्सिकन का क्या है, सिनोनिम है। तो जो हमारा आंसर है वो हमें यहीं पर मिल गया है कि जो लेक्सिकन का सिनोनिम है वो होता है डिक्शनरी। लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेवारी, एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का गुच्छा, ठीक है। या कह सकते हैं फूलों का दूसरा सिनोनिम होता है, जैसे कुसुम बोलते हैं तो कुसुमावली बोल सकते हैं इसको। या फिर संग्रह, किसी भी चीज़ का संग्रह है, मेनली जैसे फूलों का या फिर पद्य का। पद्य क्या होता है, जैसे आपने कुछ लिख रखा है बुक वगैरह, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पद्य। तो उनका मीनिंग क्या होता है, एंथोलॉजी मतलब संग्रह। और नोवेल का मतलब होता है नया, अनोखा, अद्भुत। अब आप कहेंगे कि सर नया, अनोखा, अद्भुत ये तो सभी अलग अलग हैं, लेकिन ये शब्द एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ऐसे हैं क्योंकि जो नया होता है वो अपने आप में क्या होता है, अद्भुत होता है, कोई भी नई चीज़ आएगी वो। और अद्भुत क्या होता है, अनोखा होता है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम हैं। और नोवेल का मतलब भी नया, अद्भुत या अनोखा होता है। तो लेक्सिकन का मतलब हो जाएगा डिक्शनरी, यानी शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या कहता है, सुनील इज ए, अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द गिवन, इन द बिलो गिवन सेंटेंस चूज पार्ट विच कंटेन्स एरर। मतलब ये ग्रामर एरर का क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट एरर के साथ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सुनील इज ए बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। तो जो सुनील है वो हमारी क्लास का इस समय सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। एट प्रेजेंट का यूज किया गया है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। सुनील के साथ इज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन है आपका, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यहाँ पर कनकर्ड है, यहाँ पर सहमति है इनकी। अब बात आती है बेस्ट के ऊपर। बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन क्या यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ए जो आर्टिकल है उसका यूज गलत है, सही सेंटेंस रहेगा आपका सुनील इज दी बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। इसका मतलब जो आपका 88 में जो ए पार्ट है उसमें क्या है, एरर है। तो जो ऑप्शन दिए गए होंगे आपके ABCD, उसमें से आपको ए टिक कर देना है, ठीक है। सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर एंड पैसेंजर्स वर ड्रॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही समझाता हुआ रहा हूँ कि अगर आपको एरर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या ढूंढनी पड़ेगी, वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। वर्ब ढूंढ ली हमने, वर ड्रॉन्ड है, इससे क्वेश्चन किया। अब देखो यहाँ पर ड्राइवर और पैसेंजर और कंडक्टर क्या थे, डूब गए हैं, इसका मतलब ये पर्सन थे। पर्सन थे तो हूँ का यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, हूँ वर ड्रोवंड, कौन डूब गए थे। आंसर क्या मिलेगा, द ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर एंड पैसेंजर्स। ये क्या मिल गया हमें, आंसर मिल गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका। अब इस सब्जेक्ट की तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रीपोजिशन ढूंढेंगे। प्रीपोजिशन ढूंढा हमने विद, और विद के साथ टुगेदर भी था, तो टुगेदर विद क्या होगी, एक
प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया है ये, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन होगी तो इसके बाद जो भी आएगा ये आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने केस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में विद, टुगेदर विद, अलोंग विद के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, उससे पहले आता है, या कोई प्रीपोजिशन हो। यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन होती, जैसे ऑफ होती, फॉर होती, तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट आपका ट्रू सब्जेक्ट नहीं होगा, ट्रू सब्जेक्ट आपका पहले ही बच जाएगा। इसका मतलब इस सेंटेंस में हमारा ट्रू सब्जेक्ट जो है वो है द ड्राइवर। द ड्राइवर वर ड्रोवंड। अब बढ़ के देखो, द ड्राइवर वर ड्रोवंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर क्या है, सिंगुलर है, एक ड्राइवर की बात करी है, सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और वर्ब कैसे यूज की गई है, वर यूज की गई है, जो कि प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉनकॉर्ड नहीं है। तो वर की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। द ड्राइवर टुगेदर विद कंडक्टर एंड पैसेंजर्स वाज ड्रोवंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90 को करते हैं। 90 को करने से पहले मैं आपको इससे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जब आप कमेंट करते हैं, आप प्यारे बच्चे जब कमेंट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जो हमने मेहनत की गई होती है उसका हमें फल मिल रहा होता है, और ये खुशी होती है कि बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 90 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द वो सेंटेंस इज। ये जो सेंटेंस दिया गया है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें जो टेंस यूज किया गया है वर्ब में वो कौन सा है, ये पूछा गया है। मतलब इस सेंटेंस का हमें टेंस बताना है। अब देखो, अगर आप बच्चों ने हमारे टेंस या इंग्लिश के लेक्चर को देखा है तो वो बिल्कुल देखते ही हाथों हाथ बता देगा कि इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप HSSC इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टेंस से रिलेटेड आप 15 मिनट में टेंस के फॉर्म को समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हैज़ यूज किया गया है, इसका मतलब कब किसकी बात कर रहा है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। क्यों, हैज़ है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको बताया था। दूसरा, हैज़ का यूज किया है, इसका मतलब परफेक्ट की भी बात कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि हैज़ है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। दो बात याद होगी यहाँ पर कि मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है और परफेक्ट में भी है, ठीक है। अब तीसरी बात हमें क्या दिखी, प्लेइंग। प्लेइंग मतलब कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, क्योंकि ING यूज किया गया है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में भी है, ठीक है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में भी है, परफेक्ट में भी है और कॉन्टिन्यूअस में भी है। तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को जोड़ने के लिए बीन का यूज किया जाता है। क्या यहाँ पर बीन का यूज किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो इसका मतलब हमारी बात बिल्कुल कन्फर्म होगी कि ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। एक बार में ही समझ में आ गया होगा। हैज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ING मतलब कॉन्टिन्यूअस और बीन मतलब ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन। द थीफ रन फास्ट ऑन सीइंग द पुलिसमैन। पुलिसमैन को देखकर चोर काफ़ी तेज भागा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, यहाँ पर जो वर्ड फास्ट है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी गई है कि ये क्या है, ठीक है। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए। बिल्कुल ईजी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं HSSC की इंग्लिश प्लेलिस्ट में, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर फास्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया गया है, द थीफ रन फास्ट, चोर बहुत तेजी से दौड़ा, चोर तेजी से दौड़ा। अब रन का मतलब क्या है, दौड़ना, ठीक है, और दौड़ा कैसे वो, फास्ट यानी तेजी से, ठीक है। चोर तेजी से दौड़ा मतलब दौड़ने के बारे में कौन बता रहा है, तेजी बता रहा है। देखो दौड़ना एक क्रिया है क्योंकि एक मूवमेंट है। देखो रन कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, फास्ट। कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो मतलब दौड़ने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा किसने बताया, तेज ने बताया कि कैसा दौड़ रहा है। एक तो धीमे दौड़ रहा हो, एक दौड़ ही नहीं रहा, एक बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये जो स्लो है, फास्ट है, ये सब क्या है, यहाँ पर रन, रन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और रन क्या है, वर्ब। तो यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, फास्ट दे रहा है। तो फास्ट क्या है, वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसका मतलब जो फास्ट है वो क्या है, एक एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहलाते हैं। तो रैन के बारे में यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, फास्ट, ठीक है। कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एडवर्ब है। देखो सेंटेंस के हिसाब से आपका जो जो वर्ड है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बदलती रहती है। अब जो फास्ट है वो हर जगह एडवर्ब होगा ये जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आई हैव ए फास्ट हॉर्स, आई हैव ए फास्ट हॉर्स, ठीक है, मेरे पास एक तेज घोड़ा है, ठीक है। आई हैव ए फास्ट हॉर्स, घोड़ा कैसा है, तेज है, यानी घोड़े के बारे में क्या बताया गया है कि वो तेज है। तो जो फास्ट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, घोड़े को। और घोड़ा क्या है, एक नाउन है, क्योंकि नाम है वो, तो एक वर्ब थोड़ी है घोड़ा कोई। घोड़ा क्या है, एक नाम है, तो वो नाउन है। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा कौन बता रहा है, फास्ट। तो जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अगर हम कहें कि आई हैव ए फास्ट हॉर्स, तो यहाँ पर फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें माई हॉर्स रन्स फास्ट, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वहाँ पर फास्ट क्या है, एडवर्ब है। बिल्कुल सिंपल है, समझने की देर है, जैसे ही समझ जाओगे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो जो वर्ब के बारे में बताए वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो रन के बारे में बता रहा है, तो फास्ट क्या है, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, जो सही जिसको स्पेल किया गया है उस वर्ड को चुनिए, ठीक है, उस शब्द को चुनिए जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही दी गई है। तो यहाँ पर जो शब्द लिया गया है वो है डैमरेज, ठीक है, और जो डैमरेज की सही स्पेलिंग होती है वो है ऑप्शन नंबर ए में, DEMURRAGE, डैमरेज। डैमरेज का मतलब क्या होता है, विलंब शुल्क, ठीक है, या फिर कहते हैं हर्जाना, विलंब शुल्क या हर्जाना, डैमरेज। आपको स्पेलिंग याद रखनी है, DEMURRAGE, डैमरेज। अब ये होता क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। डैमरेज, अगर आपको रेलगाड़ी में, मालगाड़ी में या पानी के जहाज़ में कोई सामान चढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले से ऑर्डर देंगे कि मैं उस तारीख को इतने बजे अपना माल आपके जहाज़ में चढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और वो आपको अलो कर देंगे कि ठीक है, हम आपसे 15,000 रुपये लेंगे, आप इस समय पर इस माल को इस जहाज़ में लाद देना और हम वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। ये तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन होता क्या है कि आप उस सामान को वहाँ पर नियत समय पर नहीं पहुँचा पाते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको हर्जाना देना पड़ेगा। और वो हर्जाना क्या कहलाता है, डैमरेज कहलाता है, DEMURRAGE।
इसी प्रकार मान लिया आपका वो सामान नियत स्थान पर पहुंच गया, फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप इसको 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको वहाँ पर उस नियत समय में कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको डैमरेज देना पड़ता है। तो डैमरेज क्या है? विलंब शुल्क या हर्जाना, जो आपको माल नियत समय पर न पहुँचाने और नियत समय पर न उठाने के लिए हर्जाने के रूप में रेलवे, मालगाड़ी या पानी के जहाज को देना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? डैमरेज। DEMURRAGE। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियो। फाइंड द एंटोनिम ऑफ नेटिव। एंटोनिम मतलब विपरीत अर्थी किसका? नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है? देसी, ठीक है। नेटिव का मतलब देसी या मूल निवासी, ठीक है। मूल निवासी या पैदाइशी। देखो, हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम भारत के क्या हैं? नेटिव हैं। अगर हम हरियाणा में पैदा हुए हैं तो हरियाणा के क्या हैं? नेटिव हैं, यानी हरियाणा के देसी हैं हम। तो जो जहाँ का होता है वो वहाँ का क्या कहलाता है? नेटिव कहलाता है, वहाँ का देसी कहलाता है। तो देसी का उल्टा क्या होता है? विदेशी, यानी जो जन्म स्थान जहाँ का न हो, यानी मूल निवासी न हो, वो क्या हो जाएगा? विदेशी। तो देसी का उल्टा विदेशी, तो नेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा? फॉरेन, ठीक है। तो आपने फॉरेन पकड़ लिया कि नेटिव का उल्टा तो फॉरेन होगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर तो फॉरेन है ही नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका टार्निश्ड। टार्निश्ड का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। जिस पर कीचड़ वगैरह लग जाए, कलंकित हो जाए, साफ न दिखाई दे, वो क्या कहलाता है? टार्निश्ड कहलाता है। टार्निश्ड एक वर्ब है यहाँ पर, यानी कीचड़ लगना, कलंकित होना, धब्बा लग जाना, ये सब क्या है? टार्निश्ड। करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है। तो आपकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, यानी दूसरा इसका सिनोनिम कहें तो फीचर, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में क्या क्या फीचर हैं, यानी आपके मोबाइल के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन फीचर किसी मतलब चीज़ के हो सकते हैं और करैक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं? पर्सन की होती हैं। करैक्टर यानी करैक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं या गुण। तो विशेषताएं तो नेटिव का उल्टा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, स्वाभाविक, जो आपके अंदर है, नेचुरली, इंटरनली या फिर रियल, वो क्या कहलाता है? आपका इंट्रिंसिक कहलाता है। जैसे मान लिया आपका स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपकी क्या है? इंट्रिंसिक है, मतलब वो आपके अंदर आंतरिक है। तो ये भी एंटोनिम नहीं है नेटिव का, यानी देसी का एंटोनिम नहीं है। अब देखते हैं लास्ट वर्ड हमारा फिट बैठता है क्या इसके एंटोनिम में? एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है बाहरी, विदेशी, ठीक है। एक्जोटिक का मतलब होता है बाहरी, विदेशी, अद्भुत। देखो, देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं हमारे, वो क्या है? सामान्य है। भाई गेहूँ हो रहा है, चावल हो रहा है, ताजमहल है, वो क्या है? वो सामान्य है हमारे लिए। लेकिन अगर कोई फॉरेन से कोई आ जाए तो हमें क्या लगेगा? अनोखा है, अजीब है, ठीक है। तो एक्जोटिक का मतलब भी क्या होता है? अनोखा या अजीब होता है, ठीक है। जैसे आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, आई एम फीलिंग सो एक्जोटिक, यानी मैं काफ़ी अनोखा, अजीब या विदेशी महसूस कर रही हूँ, ठीक है। अपने आप को अजीब, अनोखा या बाहरी या विदेशी महसूस, यानी एक्जोटिक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटिव यानी देसी और एक्जोटिक का मतलब विदेशी, अजीब या अनोखा। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद ज़रूर आया होगा ऐसी हमें उम्मीद है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नहीं किया है तो। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।